नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे थे मेल पे कि उनको करियर रीडिंग चाहिए, करियर से रिलेवेंट। तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में करियर से रिलेवेंट क्या चेंजेस आपके आने वाले हैं और कौन सा ऐसा करियर है जो आपको सूट करेगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 है। ये 3 पाइल्स में से जो पाइल आपको कनेक्ट कर रही हो, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको पास में लाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है पाइल नंबर 1 एंड देन दिस इज पाइल नंबर 2 एंड देन दिस इज पाइल नंबर 3। गाइज, मैं आज की रीडिंग के लिए आपके लिए स्पेशली एंजल्स के कार्ड के साथ साथ हैंड रिटन कार्ड भी लेकर आई हूँ, सो दैट चीज़ें अच्छे से क्लियर हों और आप सभी लोग अपने करियर के बारे में ज़्यादा अच्छे से अपने विज़न को क्लियर कर पाएँ। और करियर जो भी हो आपका, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सही प्रेडिक्शन दे पाऊँ। तो चलते हैं फर्स्ट रीडिंग के साथ। ये है पाइल नंबर 1 और अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, सो गाइज, दिस इज पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था, ये उनके लिए रीडिंग है। चलिए मैं बताती हूँ आपको पाइल नंबर 1 में क्या है। गाइस, पाइल नंबर 1 में मैं जो देख पा रही हूँ उन लोग के लिए, पहली बात तो ये है जो मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इन लोगों ने पास्ट में कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि पास्ट में कोई बंदे ने या किसी पर्सन ने कैरियर से रिलेटेड इनका थोड़ा सा, चाहे वो बॉस हों, आपके कलीग्स हों, उन लोगों ने आपको थोड़ा सा ह्यूमिलेट किया था। थोड़ा क्या, इनफैक्ट मुझे दिख रहा है बहुत ह्यूमिलेट किया था। और उस ह्यूमिलेशन के बाद उस जो आपको जो उन्होंने उनके आपका करियर ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन लोगों की वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो करियर है उसके बारे में बता देती हूँ आगे, लेकिन अभी ये चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी। अब आप उसमें जो पास में आपके हुआ है, जिस भी बंदे ने या बंदी ने या जो भी आपके बॉस रहे हो या सबॉर्डिनेट्स रहे हो या कलीग्स रहे हो, उनकी वजह से अगर आपके करियर में कुछ अड़चन आई हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कोई डिस्प्यूट हुआ हो, उसको आप बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। अब आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा नया करियर स्टार्ट होने वाला है। उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपकी लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, जो एडवेंचर, इनर वॉइस और सेलिब्रेशन से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, जिसमें मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हो वो कहीं ना कहीं कुछ जो लोग एविएशन से रिलेटेड, या फिर जो लोग जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट नर्स हैं या फ्लाइट में कुछ करते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ है, या फिर आपका कुछ ऐसा बिजनेस हो, ऐसा कुछ जॉब, या फिर ऐसे लोग जो आप द पीपल who bring to natural world into your own computer, own televisions, own smartphones, कुछ भी एडवेंचरस काम करते हो, लाइक वो लोग सफारी गाइड हो, ट्रैवलिंग में कुछ जैसे कि स्कूबा डाइविंग है, या एडवेंचर से रिलेटेड जो लोग टूर गाइड्स होते हैं वो हैं, एविएशन एकेडमी में हो, या फिर जो एयरलाइंस में हो, इससे रिलेटेड जो काम है, वो लोग उस तरीके के काम में आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि इन लोगों को, या तो ये लोग अपनी वॉइस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिस भी काम में ये होंगे उस काम में इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, ये लोग इंट्यूशन के दम पे आगे बढ़ते हैं। और ज़बरदस्त एविएशन, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सारे काम हैं, ये लोग अपनी जो इनकी इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, ये अपनी इनर वॉइस से आगे बढ़ते हैं। और अपना अंदर की जो आवाज़ है, इनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उससे रिलेटेड काम जो हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ना कहीं टेलीविज़न, रेडियो, जो अनाउंसमेंट वगैरह जो लोग करते हैं, अनाउंसर्स होते हैं, उससे रिलेवेंट कोई काम भी आप कर सकते हैं, या उस काम में आपको महारत हासिल होगी। लाइक पायलट, ड्राइवर्स, मोटिशियंस, या फिर ऐसे लोग जो होटल मैनेजमेंट है, एविएशन एकेडमी, होटल में भी
मैनेजमेंट में भी लाइक दे आर मैनेजमेंट जो आई मीन जो भी हो गया, जो भी वहाँ पर उनको पद मिलेगा इस तरीके का, मीन्स वो लोग ऑल को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें इवेंट मैनेजमेंट भी आता है, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करेंगे, कोई भी एंटरटेनमेंट का काम, लाइक फिल्मों में एक्टिंग करने का है, सीरियल्स में एक्टिंग करने का काम है, या फिर रेडियो जॉकी का काम है, या फिर सिंगिंग से रिलेटेड कुछ है, इस तरीके का जो काम है वो करेंगे। पार्टी, यू पीपल आर वेरी आप लोग पार्टी पीपल हैं, आप लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं जो भी करते हैं काम को, और इस तरह के ही कामों में आप लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका कुछ कुछ आपका इनपुट हो, एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे, उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्टिंग, कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक होता है, वो सब कर सकते हैं। और दूसरा, आपका इनर सेल्फ भी बहुत अच्छा है, आपकी खुद की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो इससे रिलेवेंट भी काम आप आगे कर सकते हैं। तो ये सारे जो इससे रिलेटेड काम हैं, ये सारे कामों में मैं देख पा रही हूँ कि आपका करियर अच्छा खासा बनेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग पे, कि नेक्स्ट जो पाइल जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है वो लोगों का क्या करियर रहेगा। गाइज, अब बारी है आपके हैंड रिटन कार्ड्स पढ़ने की और एंजल्स के कार्ड पढ़ने की। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ हैंड रिटन कार्ड। ओके, ये देखिए, इसमें आया है कंग्रेचुलेशंस, वाओ, यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस एट द टच ऑफ लव, वाओ, everyone become a poet. Okay, you are on your way to success at the touch of लव, एवरीवन बिकम अ पोएट। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका पार्टनर है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ही और शी इज़ वेरी लकी फॉर यू, शी इज़ वेरी सपोर्टिंग, जिसकी वजह से आप और भी अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। जस्ट ओवरकम योर फियर्स, एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। येस, जो भी काम आप करने वाले हैं, जैसा कि आपके कार्ड्स भी आए हैं, मैंने आपको बताया है कि वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, आपके वॉइस से रिलेटेड काम है, जैसे मैंने आपको बोला रेडियो जॉकी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ रिलेटेड है। तो वो करने के लिए आपको और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गाइस। और कोई भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा कीजिए। इसमें लिखा हुआ है जस्ट ग्रेस फ्रॉम वेदास लाइक गीता, कुरान, बाइबल्स एक्सेट्रा। पीकॉक ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा माना, इसमें लिखा हुआ है पीकॉक ग्रीन। और मंडे एंड वेडनेसडे इज योर लकी डे। आपके लिए लक, विजडम और ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, जिसमें कि लक आपके साथ है, विजडम आपके साथ है, बहुत सारी विजडम आपके पास है ऑलरेडी, बट आपको यू नीड टू बी शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन। जो भी लोग हैं उनको थैंकफुल उनके लिए होना स्टार्ट करना है, वो उनको बोलना है कि वो लोग आप सोते टाइम भी बोला कीजिए कि येस, आई एम थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स, आई एम थैंकफुल फॉर द गॉड, आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड जो भी लोग आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी आप बोला कीजिए कि नहीं, मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप जो भी कुछ है उनकी वजह से। ये है पेशेंस का कार्ड जो आपके लिए आया है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और आपके लिए पूरब और उत्तर पूर्व, आई मीन वेस्ट और उत्तर पूर्व की जो डायरेक्शन है वो आपके लिए लकी है। उस डायरेक्शन में आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज आया आपके लिए। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री साईं यू विल एक्वायर प्लेजर एंड वर्क फुलफिलमेंट, यू विल गेट थ्रू द एग्जाम और एल्स यू विल गेट अ डिजायर्ड जॉब। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये वैसे भी कैरियर रिलेटेड रीडिंग है, बहुत अच्छा कार्ड है। यू एंड योर फैमिली गोना मेक इट स्टैंड बाय your side and find the battle. Remember your things, that how I helped you in the past. Use that tools that I have given you. Ignore the haters and the doubters. Expect you God, yes, expect something from God and angels to make a way for you. I am there for you always my child, love you so much। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, वाओ, भगवान ये कहना चाह रहे हैं आपको कि आप जो हो, आपको भगवान साईं बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली, जिससे आपका बहुत सारा खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपका काम पूरा होने वाला है, जो भी डिज़ायर्ड जॉब आपको चाहिए मिल रही है, जो भी आपकी फील्ड से मैंने बताई है। आपको ये याद रखना है कि भगवान आपके साथ कैसे और कहाँ कहाँ खड़े रहे, वो समय को आपको याद करना है। आपको ये याद करना है कि उन्होंने आपको क्या सिखाया है जीवन में। जो भी कुछ उन्होंने आपको सिखाया है वो आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। साथ ही साथ जब भी आपको परेशानी हो, भगवान को ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिए कि भगवान आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशंस भगवान से रखना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि भगवान
भगवान आपको अपना बच्चा मानते हैं। सो उन्होंने लिखा है लव यू सो मच साईं। चलिए, बहुत ही अच्छा कार्ड आया, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आई हैं और बहुत ही बढ़िया आपका करियर जाने वाला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइज, आई लव यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये वाला पाइल, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं। मैंने पहले ही शफल करके रखे हुए हैं सारे कार्ड्स, तो देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या करियर रिलेटेड चीज़ें सामने आ रही हैं। ओके, मैंने आज आपके लिए एंजल्स का और 100 कार्ड्स भी निकाले हैं। तो ये जो कार्ड है, ये आपका प्रोग्रेस का कार्ड आया है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपकी करियर में प्रोग्रेस होने वाली है, बट कार्ड मुझे ये कह रहे हैं कि अभी आप बहुत नेगेटिविटी में चल रहे हैं और इसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। पास्ट में आपका जो भी करियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है करियर, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं देखूं तो ये देख सकती हूँ कि आप अभी जो भी सोच रहे हैं वेंचर के बारे में, नया जॉब स्टार्ट करने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों से बाहर आइए। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि करियर अभी आपके लिए क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप करियर में जाएंगे, वो मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में दिख रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ लोग हो सकते हैं जो IAS बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे, IAS की या PSC की, PCS की, ये IES की। वो सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है या एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो थोड़ा नेगेटिविटी में चल रहे हैं। बट यस, ये जो लोग हैं, ये जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट की, इन लोगों को इसी से रिलेटेड जॉब मिलने वाला है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड है उसी में वो लोग जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर्स हो सकते हैं, किसी भी मैनेजमेंट कंपनी में अच्छी ऊंची मैनेजमेंट के मैनेजर्स हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई काम में वो आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशनल कामों में आगे बढ़ सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में वो लोग काफ़ी आगे जाएंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर क्या, उसमें वो थोड़ा आगे जाएंगे। या फिर इंजीनियरिंग में भी ये लोग क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे दिख रहा है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स हों उसमें वो लोग इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकते हैं। करियर की एक फील्ड में बता रही हूँ आपको, इंजीनियरिंग, उसमें भी वो मैनेजर्स से रिलेटेड, कोई भी मैनेजमेंट के पोस्ट पर काम करेंगे, अच्छा खासा अर्न भी करेंगे। बट अभी फ़िलहाल वो बीच यानी मिडिल स्टेज में जी रहे हैं, वो लोग बड़ी टेंशन में हैं कि हमारा क्या होगा। तो मैं जो आपको फीस बता रही हूँ इसमें आप ज़रूर आगे जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं ये प्रोग्रेस का कार्ड आया है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आगे कुछ नहीं होने वाला है, आपका करियर आगे बढ़ने वाला है, प्रोग्रेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोग जो चाह रहे हैं वो अचीव करेंगे, जो भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। जस्ट कट आउट दी निगेटिविटी, जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं उनको भूल जाइए, वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जस्ट स्टे कमिटेड टू योर ओन डिसीजंस, स्टे वेरी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। जो भी आप सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें फ्लेक्सिबल रहिए, अपने डिसीजन पे कमिटेड रहिए। जो आपने स्टार्ट किया है काम, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो बहुत कम आएंगे। एक आपका कोई ना कोई ऐसा आपका अभिन्न मित्र होगा, या आपकी कोई ऐसी आप किसी रिलेशनशिप में होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगी, या कोई एक्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक्स भी आगे जाके हो सकता है बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जैसा कि होता है। तो उसमें से कोई एक बंदा या बंदी आपके बहुत काम आएंगे, बहुत वो आपके आगे जाके और भी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, और वो लोग आपके करियर में बहुत काम आने वाले। तो करियर आपका इसी से रिलेवेंट रहेगा। ओके, फर्स्ट थिंक व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अपने आप को पहचानिए कि आपको करना क्या है, और जो मिडिल पाथ है उसका इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ों की तैयारी आप साथ में रखिए, करते रहिए, पर साथ ही साथ आप कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब करते रहिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब आप करेंगे, ये मैं आपको एक्चुअली ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ करियर काउंसलिंग में जो आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होगा ना, मिडिल पाथ में रहेंगे तो यू विल फेस आपको बहुत सेफर फील होगा कि मैं एक सेफर साइड हूँ, और साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो शो कर रहे हैं कि आप किसी अच्छे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाएंगे। ओके,
और अच्छा खासा कमाएंगे, फाइनेंशियली भी अच्छे होंगे, फाइनेंशियल मैनेजर्स भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में जा सकते हैं, सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हो सकते हैं। इस तरीके का काम जो है आप कर सकते हैं। बैंकिंग में भी जा सकते हैं, बट जाएंगे अच्छी पोजीशंस में जाएंगे, मैनेजर्स मैनेजर लेवल पर रहेंगे, उससे नीचे नहीं रहेंगे। लेकिन प्रोग्रेस की आपको ज़रूरत है, आपको अपने आप को अभी स्टेबल करने के लिए किसी भी जॉब में जैसे जो भी कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ जो भी जॉब आप चाहते हैं साइड में छोटा मोटा जॉब, उसे स्टार्टअप कीजिए, आगे जाके आपकी प्रोग्रेस ज़रूर होगी। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि आपका हैंड रिटन कार्ड क्या आया है। ओके ओके, देखिए मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वही आई है। अ ब्यूटीफुल एंड लविंग पार्टनर इज कमिंग इनटू योर लाइफ सून। आपका जो भी रिलेशनशिप्स में हो, या जो भी आपका फ्रेंड हो, या ब्यूटीफुल पार्टनर इसमें आ रहा है, मतलब कोई भी आप जो भी पर्सन आप जिसके बारे में सोचते थे, या वो आपके लाइफ में आएंगे, और उन्हीं की लाइफ आने से आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि वो आपको सजेस्ट करेंगे करियर में। करियर आपका बहुत जल्दी एनहांस होगा। रोमांस मूव्स यू इन अ न्यू डायरेक्शन। It's here. Night life is always is there for you as well. Okay, आपके पास में जो भी आपका पार्टनर है वो आएंगे, तो उनकी वजह से जो भी आप आपकी लाइफ में जो थोड़ा डलनेस आ गई है, जो आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, रोमांस आएगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो आपका जो करियर है उसके लिए आया है, ड्रीम इट टू अचीव इट। आप जो भी कुछ देख रहे हैं उसको देखते रहिए, सपने में जो सपने देख रहे हैं वो सोचते रहिए, उन सपनों को विजुलाइज कीजिए, चीज़ों के अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें आपकी साइड अट्रैक्ट होंगी, आप उनको जल्दी अचीव करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो इंसान या जो पर्सन है वो आपको बहुत सही सजेशंस देगा, गाइडेंस देगा, आपका विज़न होगा बहुत ही ज़बरदस्त। आपको लकी नंबर आपके 1 और 8 हैं, और जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ में हमेशा जिन्होंने आपका साथ दिया, जिनको आप नहीं पहचान पा रहे उनको पहचाने वाले लोग आपका बहुत साथ देने वाले हैं। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और माता रानी को याद करना नहीं भूलिएगा, माँ लक्ष्मी को, कोई भी गॉडेस उनको ज़रूर पूजिएगा, क्योंकि गॉडेस का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चलिए देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या है आपके लिए। रिमेंबर योर फेवरेट गॉड, ड्यू टू इट कैलमिटी डिसअपियर्स। ओके, अपने मैंने जैसा कहा कि जो भी आपकी गॉडेस हैं, गॉड है, उनको याद कीजिए। और गॉडेस तो ज़रूर याद कीजिएगा, कोई ना कोई देवी है, माता रानी है, जो आप पे कृपा बना रही हैं, उनकी कृपा आप पे है पहले से ही। स्टार्ट यू न्यू वर्क विदाउट अ थिंकिंग ऑफ एनी बेनिफिट। आप बिना किसी सोच के कुछ भी छोटा मोटा जॉब, मैंने जैसा बोला, स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं, जस्ट आप अपनी शांति से आपका जीवन चलेगा, जिसमें थोड़ी उथल पुथल है अभी फिलहाल। पीपल विल डिस्कस अबाउट यू। जब आप ये आपका जो एम अचीव करने वाले हैं, जो आपका करियर आपको मिलने वाला है, अच्छी खासी जॉब पोजीशंस आपको मिलने वाली, उसके बाद लोग आपके बारे में बात करेंगे, देखिएगा, ज़रूर बात करेंगे, और आप मुझे बताइएगा आके। और आपके सॉरो विल सून एंड। आपके जो दुख है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अपने आप को सप्रेस करना बंद कीजिए, चीज़ों से बाहर आइए। रिस्टोर टू एनी लीगल इलीगल काइंड ऑफ एक्शन। अपने आप का अगर कोई भी लीगल एक्शन हो, कुछ भी हो जो लीगल कुछ आपके लिटिगेशन से रिलेटेड कुछ भी चल रहा हो, उसको आप फटाफट ख़त्म कीजिए, उसको फटाफट उससे वाइंड अप कीजिए चीज़ें, ताकि आप एग्जाम्पल क्रिएट कर पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ और जी पाएँ। ज़िंदगी जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलने वाली है, अगर आपको भगवान पे फेथ है तो। उन्होंने लिखा, इफ़ यू हैव फेथ ऑन मी यू विल एक्सपीरियंस सक्सेस इमीडिएटली। ओके, सो अब बस थोड़ा आप माता रानी को याद कीजिए। और अगर गेहूँ की जो हम गेहूँ से रिलेवेंट कुछ दान आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। खाना खिलाना है, या फिर चींटियों को दाना डालना है, पक्षियों को दाना डालना है, चींटियों का आटा खिलाना है, ये सब ज़रूर कीजिएगा। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छी वाली जॉब में जाने वाले हैं, क्योंकि वो जो कैटेगराइजेशन में देख रही हूँ कार्ड्स का, वो यही है। ओके गाइज, सी यू देन। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं, और वो आपको बहुत सारी दुआएं दें। सो गाइज, ये है पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, ये इसको चूज़ किया है, इस वाले शंख को, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग की साइड, उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओ ओ, वाओ, वेरी वेरी नाइस।
सो गाइज ये है हमारी पाइल नंबर 3 के कार्ड्स और ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं। आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी बिफोर कि मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए क्या क्या कैरियर अच्छा होगा या मैं आपको कैरियर काउंसलिंग थोड़ा सा दूँ। उसके पहले बताऊँगी कि किसी ना किसी बंदे या बंदी ने आपको प्रीवियसली कुछ चीट किया है। वो चीटिंग जो किया है उसके बाद थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेकर डायरेक्शन आपका चेंज हुआ है। और वो जो चीटिंग है, जो उन्होंने चीट किया है आपको, जो भी कुछ किया हो, चाहे वो फाइनेंशियली चीट किया हो, इमोशनली चीट किया हो, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा सेटबैक लगा है। और उसकी जो चीटिंग का यहाँ पर ये देखिए, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ ये बताना चाहती हूँ। चीटिंग का कार्ड आया है। इस चीटिंग के कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं। एनीवेज, आपके लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स किए हैं, all those efforts you are making, ऑल दोज एफर्ट्स, जो भी पास्ट में आपका रहा हो, जो भी आपने किया हो, बहुत मेहनत की है, वो सब कुछ पे ऑफ होने वाला है बहुत जल्दी। आप यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट और आप लोग का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। आप लोग डेली किताबें पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के। बुक्स पढ़ने का आपको शौक होगा। आप लोग को कुछ अपना अपने ऊपर ध्यान देना, एक्सरसाइज करने का शौक होगा। तो इससे रिलेवेंट भी काम आप लोग कर सकते हैं। ये काम भी आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग जिम रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, जिमिंग वगैरह, जिमनेशियम वगैरह खोल सकते हैं अपना खुद का, ऐसा भी कर सकते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रही हूँ इन कार्ड्स में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग का टेक्निकल फील्ड बहुत ज़्यादा है। आप लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेवेंट है, कुछ ना कुछ आईटी से रिलेटेड काम करने वाले हैं। आईटी फील्ड में कुछ भी करेंगे, कोई भी जॉब हो आईटी फील्ड से रिलेटेड रहेगी। आप लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं, आईटी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, आईटी में यू नो इसके अलावा मैं कंटेंट राइटर्स देख रही हूँ, जो लोग कंटेंट राइटिंग वगैरह करते हैं, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग करते हैं, वो सब भी मैं देख पा रही हूँ। या फिर आप लोग कुछ इस तरीके के कामों में भी हो सकते हैं जो कि कुछ मेडिटेशन रिलेटेड रहता है, उस तरीके के भी काम करते होंगे। समाज सेवा टाइप का काम रहता हो जिसमें लोगों को कुछ सीख दी जाती हो, लोगों को कुछ बताया जाता हो, लोगों की लाइफ चेंजिंग जो लोग कैंप्स वगैरह लगाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो रेकी या फिर हीलिंग या फिर मेरी तरह टैरो रीडिंग करते हैं। इस तरीके का काम भी आप लोग, मुझे दिख रहा है कि वो भी आप लोग करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। क्योंकि आप लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, और दूसरों की फीलिंग्स को समझने के चलते आप इस तरीके के काम में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जो भी लोग दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, वही लोग इस तरीके के ये जो मैं काम बता रही हूँ उसमें आगे बढ़ पाते हैं। ज्योतिष विद्या से रिलेटेड, या फिर टैरो रीडिंग है, या फिर उनके भविष्य को बताना है, उनके बारे में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनकी दुविधाओं को दूर करना, इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं, अच्छे उम्दा लेवल के टीचर्स होंगे। किसी कॉलेज में प्रोफेसर होंगे या फिर टीचिंग का काम होगा, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आई मीन प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। लेकिन आप लोग का टीचिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को समझते हैं, आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो सब होगा। आप लोगों के अंदर आप लोग बहुत सच्चे हैं। आई मीन आप लोग जो है ना, बहुत लोगों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। इसीलिए आपका जो समाज सेवा या लोगों के साथ भला करने की जो आपकी इच्छाएं हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। और लोगों से एडवाइस जरूर लीजिए। आप लोग, ऐसा नहीं है लोगों से एडवाइस मत लीजिए, लेकिन आप अपना इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए। आपका कॉमन सेंस आपको जो डायरेक्शन देता है, क्योंकि आप लोग का कॉमन सेंस बहुत अच्छा है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। और साथ में जो आप उठ के सुबह मेडिटेशन वगैरह करते हैं डेली, जो जल्दी उठते हैं, वो अपना कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, जल्दी उठा कीजिए। अपनी किताबें जो भी आपको पढ़ने का शौक है, बुक्स वगैरह, वो पढ़िए। दोस्तों की हेल्प लीजिए, पड़ोसियों की हेल्प लीजिए, आपके नेबर्स की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। कुछ ना कुछ नेबर्स आपके ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, वो नेबर्स आपके ज़रूर काम आते होंगे या काम आए होंगे पास्ट में। आप लोग की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। यस, आप लोग के राइवल्स बहुत हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं तो राइवल्स होंगे, बट नो वरीज, आप लोग दोस्त बनाते रहिए। आप लोग के लिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन अच्छा होगा जो मुझे दिख रहा है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये जो सारे आपके मैंने कार्ड्स देखे, उसके अलावा आपके लिए इस कार्ड में क्या है, 110 कार्ड में उसमें लिखा हुआ है, यू वर
left empty handed from a big company or a big business venture, but now it's time to see survival. Okay, wow, सो रियली सो अमेजिंग। देखिए मैं जो आपको बता रही हूँ उससे रिलेवेंट ही आपका यहाँ पे हैंड रिटन कार्ड में भी आया है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चीटिंग हुआ है। आपको आपको जो भी कुछ है, आपको किसी ने धोखा दिया, आप यूं ही आपको ऐसे जॉब से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, जिसकी वजह से यू वर लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड। इतनी बड़ी कंपनी से, यू नो, बिजनेस वेंचर से आपको छोड़ना पड़ा, उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छा नया सर्वाइवल आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ने वाले हैं। योर सोलमेट, जो भी आपके सोलमेट होंगे, अगर वो आपको मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उनको ढूंढिएगा। कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और उनकी हेल्प की वजह से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं, और आपको एक कोई ना कोई ऐसा कॉल आएगा, गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। उस गुड न्यूज़, या तो वो आपके आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिले और आपको बताया जाए कि नहीं, आप सिलेक्ट हो गए, इससे रिलेवेंट हो, तो इस तरह का कोई आपको मिलेगा। और आप यू नो आप का जो मैं काम देख रही हूँ, आपको बहुत सारे लोगों के बीच में रह के काम करना से करने की आदत है, और बहुत सारे लोग आपके आसपास रहते होंगे। इस तरीके का काम ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। तो वो इसमें आया भी है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, आपको उनको साथ लेकर चलना है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना है, लोगों को सिखाना है, बोलना है, लोगों को चीज़ें समझाना है। जो टीचिंग से रिलेटेड काम मैंने आपको बताया है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें बहुत आगे जाएंगे। और आप लोग को कंबल से रिलेटेड, कंबल का दान करना है आप लोग को। ये जो कहते हैं इसको, आई मीन प्रॉस्पेरिटी आपकी तभी आएगी जब आप काले कंबल, जो इसमें लिख रही हूँ, देख रही हूँ मैं, काली चीज़ों का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके लाइफ में एक चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत जो लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में चमत्कार होगा या नहीं होगा, आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपकी लाइफ में चमत्कार ज़रूर होगा। और साउथ डायरेक्शन में आपको बता चुकी हूँ। साउथ डायरेक्शन के अलावा यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ एंड पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है। तो ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छे लकी साबित होने वाले हैं। चलिए अभी देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या कार्ड आया है। यू विल रिसीव इम्पोर्टेंट न्यूज़। वाह, जैसा अभी मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया, ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली एंजल्स, ये मैं नहीं, ऐसा लग रहा है एंजल्स बोल रहे हैं। आपके जो भी फेवरेट गॉड हैं वो आपको गाइड करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई कॉल आप रिसीव करेंगे जो आपको बहुत बहुत ही बेनिफिशियल न्यूज़ आपको देने वाला है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला है। ऐसे इसमें आया, यू विल रिसीव इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम योर क्लोज पीपल, डू नॉट ट्राई ऑन योर ओन। आप कॉपरेशन के साथ आगे बढ़िए, दोस्तों का मैंने बोला साथ लीजिए, कोई ना कोई आपके लाइफ में पार्टनर या जो भी हैं वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। यू विल गेट फेम, आपको खैर फेम मिलने वाली है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाएं जॉब के ड्यूरेशन में, नौकरी ढूंढने की चलते। तो जस्ट गेट असिस्टेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, get assistance from your friends, and please give importance to others. It is the thing which paves the way to have a big achievements. तो जो भी आपकी लाइफ में टू हैव बिग अचीवमेंट्स, ओके, टू आपकी लाइफ में जो भी बिग अचीवमेंट्स होने वाली हैं वो इसलिए होने वाली हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और आपको देना ही है, ये कार्ड्स कह रहे हैं। बी काम एंड कूल एंड वर्शिप लॉर्ड विष्णु और योर इष्ट देवता। ओके, आपको बहुत कूल रहने की ज़रूरत है, बहुत काम रहने की ज़रूरत है, शांति से आगे बढ़ना है, किसी को कुछ नहीं बोलना। वो एक रामायण में एक चीज़ चौपाई कही गई है कि फलहि जबहि जब करहु दुरावा। इसका मतलब होता है कोई भी काम तभी फलित होता है जब हम शांति से चुपचाप करते हैं। स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से अपना काम कीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए, भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी। गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों की सारी मुरादें पूरी हों, और अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपके काम आई होगी तो दूसरों के साथ शेयर करके आप अपने लिए भी दुआएं इकट्ठा करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई लव यू सो मच। ओम साई राम। बाय बाय।